सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नाः तमुद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं संगगदायुधायुधं श्रीवात्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयूतशोभम्। ओं भागवत महापुराणाय नमः। ब्रह्मऋषिभ्यो नमः। राजऋषिभ्यो नमः। आव्यामि स्थापयामि नमो नमः। जल से स्नान कराइए। ओम आवानम आसनम पाद्यमार्गम आचमनम आसनम विनियोगम तदविस्नानम सर्पयामि स्थानान्ते वस्त्राच्छादितं श्रीशते लक्ष्मीश पत्न्यां बहुरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपमस्य नो व्याप्तं मह स्तन्यखाणां मयि खाण सर्वलोकं मयि खाण वस्त्रान्ते उपवस्त्रान्ते ब्रह्मसूत्रम् ओं ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तान्ति सीमतः सुरुचवे नावः सुपन्या उपमा अस्य विष्टां सतस्योनि मातस्य विवाह ब्रह्मसूत्रान्ते गन्धं तं जगनं वरैः प्रोक्सन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा आयजन्त साध्यारिकैः सजै गन्धान्ते कुङ्कुमं कुङ्कुम कामना दिव्यं सुम्नो विलेपनं सुरेश्रेष्ठं कुङ्कुमं प्रतिगृह्यतां कुङ्कुमान्ते अक्षतानि अक्षताधवला शुभ्राः कुङ्कुमेन विराजिताः मया निवेदिता भक्ताः अक्षतानि प्रतिगृह्यतां पुष्पाणि इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधः निदधे पदं महं समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहा पुष्पान्ते ध्रुवायां समीपत्रान्ते अविर्गुलालं नाना परिद्रव्ये निर्मितं चूर्णमुत्तमम् अभिनामकं चूर्णं गन्धं चारु प्रगह्यतां सुगन्धिद्रव्यं तेलानि च सुगन्धिनी द्रव्याणि विधाञ्च मयार्तान् लेपार्थं ग्रहणं परमेश्वरः सुगन्धिद्रव्यान्ते धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि हस्तौ प्रक्षालनम् अमृतनैवेद्यं निवेदयामि ध्यानं शिखरास्कन्दकानानि दधीतुद्घृताञ्च आहारं वक्षभोजं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां टङ्कारान्ते आचमनं प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा आचमनान्ते फलेन फलितं सर्वं ते लोके सचराचरं तस्मात् फलप्रदानेन पूर्णा सन्तु मनोरथाः फलान्ते आचमनं समर्पयामि आचमनान्ते हि ताम्बूलपूगिफल ऋतुफल श्रीफल दक्षिणां नमस्कारं समर्पयामि पूजाफल समदर्थः दक्षिणाचितवाकृतः स्थापितो तेन्मे पीतः पूर्णा सन्तु मनोरथाः पूर्णा सन्तु मनोरथाः। भागवत महापुराणाय नमो नमः। तुलसी का ध्यान कीजिए। ओम तुलसी हेम रूपांच रत्न रूपांच मंजरे भव मोक्षप्रदस्तुभ्यं समर्पयामि हरिप्रियां तुलसी वृक्षाय नमः। गंधाक्षरं च संपूज्य गुरु जी का ध्यान कीजिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वेभ्यो इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो पितृदेवताभ्यो नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। अघोरेभ्यो तघोरेभ्यः घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्त्ररूपेभ्यः। ओम प्रेतायेता नरेन्द्रो वः सरमस्तुग्रावः ओम मः सर्वेभ्यो पितृदेवताय नमः। आव्यामि स्थापयामि गन्धाक्षरं च सम्पूज्य प्रसन्नोद्भव सर्वदा नमस्कारं समर्पयामि नमो नमः। व्यास जी का तिलक वंदन कीजिए। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय च विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। नमो सुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशूरिवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिनी नमस्ते केशवानन्दः वासुदेवः नमोस्तुते। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो सुनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपाताक्षिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने
नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। सिरादे सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्योऽजायतः श्रोत्रान् त्वायुष प्राण समुखादग्निरजायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। तो प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हनुमान यही, प्रहलाद यही, हनुमान यही, प्रहलाद यही। हनुमान यही, प्रहलाद यही, हनुमान यही, प्रहलाद यही। ध्रुव नारद की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये कृष्ण भक्ति राधा की संग, ये प्रीति बढ़ाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, यह प्रीत बढ़ाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह पापियों को पाप से है तारती। यह पापियों को पाप से है
शांतिरंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयां शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वभौम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधिः। मंत्र पुष्पांजलि। सभी के हाथों में पुष्प दे दें। सभी अपने हाथों में पुष्प दे दीजिए। ओम जगने यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमान सचंत्र यत्र पूर्वे साध्याः शांति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य सायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं शमन्तपर्याये स्यात् सर्वभौम सर्वायुष आन्तादापराधात् पृथिवी शमन्तपर्यन्ताय एकराडति तदप्य श्लोको अविगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्याल्पसंग्रहे आवीशितस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदैति। ओम विश्वतक्षरुता विश्वतो मुख विश्वतो बाहुरुता विश्वतस्वात् संबाहुभ्यां धमति सम्पतत्रि द्यावा भूमि जनयन्न देव एकः। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम भागीरथै च विद्महे विष्णुभद्रै च धीमहि तन्नो गंगा प्रचोदयात्। ओम वक्रतुंडाय विद्महे बालचंद्राय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे अंजनीसुताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। अघोरेभ्यो दघोरेभ्यः घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजानकरवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जलिभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयं दत्तं प्रहाणं परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमनयुता सुमन सुगंधि बहाय पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। ओम भागवत महापुराणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। नमो नमः। बोले भागवत महापुराण की जय हो। वेद व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। पार्वती परमेश्वर नाथ की जय हो। हनुमान हरि की जय हो। शीतला मैया की जय हो। सभी संतन की जय हो। सभी भक्तन की जय हो। सभी देवन की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव न हो। प्राणियों में सद्भाव न हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की रक्षा हो। गौ माता की रक्षा हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। अपने माता पिताओं की जय हो। सभी संत भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सभी भक्तजन आरती लेते हुए अपना अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राधे। श्री राधे।
नरोत्तम जी सैनी कृपया यहाँ पर उपस्थित हों और व्यास जी महाराज को माला पहना करके उनका स्वागत करें, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें, जिनके द्वारा बूंदी में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा का प्रवाह बूंदी में हुआ था, जो A1 इमेजन चैनल पर लाइव जिस कथा का प्रसारण हुआ वो हमारी यजमान यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और व्यास जी महाराज को माला पहना करके उनका स्वागत कर रहे हैं। हरिः ओम्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः कि गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरन् चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्दिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कि त्यक्त्वा सुदुस्तरसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीम् धर्मेष्ट्यार्यवचसा यद्गादरण्यम् त्वमायामृगं दयितयेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गोपालबालं भुवनेकपालम् संसारमाया मतिमोहजालम् कियशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कि अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं कि सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं तु रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मेरा धेजू को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु सो जय जय माखन चोर। कि मेरो मन मानिक गिरवी धर्यो
श्री मनमोहन के पास तो प्रेम ब्याज इतनो बढ़ियो कि ना छूटने की आस। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु के लाडले अब मेरी ओर निहार। सर्वप्रथम अपने पूज्य बाबा परम पूज्य आचार्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय पूज्यपाद विद्वत वरिण्य श्री मांगीलाल जी आचार्य जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, प्रेरणा गुरु श्री महावीर जी आचार्य जी के चरणों में बारंबार नमन करते हुए, अपने माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार दंडवत नमन करते हुए, श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम, श्री माकी बिहारी लाल के चरणों में नमन, श्री राधा रानी के चरणों में बारंबार प्रणाम, श्री शीतला माता के चरणों में बारंबार प्रणति निवेदित करते हुए, समस्त स्थान देवता ग्राम देवताओं को नमन, भगवान सुखदेव एवं हनुमान जी महाराज के चरणों में नमन, समस्त संतजनों समस्त भक्तजनों को प्रणाम एवं समस्त उपस्थित विद्वत वृंद वरिष्ठ महानुभावों के चरणों में बारंबार प्रणति निवेदन करते हुए, आइए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की षष्ठम दिवस की भावकथा गंगा में अवगाहन करने से पूर्व मन और वाणी के परम पवित्रता के लिए कुछ क्षण मिलकर हरि नाम का आश्रय लें, गोपाल नाम का आश्रय लें। बड़े भाव से सब लोग मिलकर के गाएं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
कृष्ण हरे कृष्ण जय हो। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण गाइए। कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
कि ब्रज धूली प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल मोही बसाए रहो। कि ब्रज धूली प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल मोही बसाए रहो। और रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जान सुनाथ बचाए रहो, जग जान सुनाथ बचाए रहो, जग जान सोनाथ बचाए रहो, जग जान सोनाथ बचाए रहो। कि नित बाकी ये झांकी निहारा करूं, छवि झांक सोनाथ छकाए रहो। कि नित बाकी ये झांकी निहारा करूं, छवि झांक सोनाथ छकाए रहो। तो अहो बाके बिहारी यही विनती, मेरे नैना से नैना मिलाए रहो, 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 मेरे नैना से नैना मिलाए रहो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ राम हरे हरे, राम हरे हरे, ओ कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, ओ राम हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत वृंदित पीताम्बरधारी नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजचंद्र आनंद कृपाचन मूर्ति श्री राधा हृदयेश्वर प्राणेश्वर सर्वेश्वर बाल मुकुंद श्री वृंदावन बिहारी लाल की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। कल के सत्र में भगवान श्री बांके बिहारी लाल ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज महाराज को 7 दिन 7 रात्रि अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया है। और भगवान ने गिरिराज को कैसे उठा लिया? ऐसे उठा लिया जैसे एक छोटा सा बच्चा खेल खेल में छाते को उठा लेता है कि इत्युक्त्वे केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् तो दधार लीलया कृष्ण शत्रकमिव बालकः। दधार लीलया कृष्ण शत्रकः छत्रकम एव बालकः। जैसे बालक छत्र उठा लेता है, छाता उठा लेता है, ऐसे भगवान ने गिरिराज को उठा लिया। भागवत महापुराण में भगवान सुखदेव ने इतनी सुंदर सुंदर बातें कही हैं कि अन्य कहीं से कुछ मिलाने की तो जरूरत ही नहीं। यदि कोई वक्ता केवल शुद्ध भागवत का भी वाचन करे तो ही इतना रस बरसेगा कि अन्य कहीं से कुछ अपेक्षित बातों को इसके अंदर लाने की आवश्यकता नहीं। ऐसे ऐसे उदाहरण, ऐसी ऐसी बातें भागवत में कही। जब ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया तो ऐसा लग रहा है, भगवान सुखदेव कह रहे हैं, कैसे दर्शन कर रहे हैं? बोले ऐसे दर्शन कर रहे हैं जैसे मानो आज अपनी आंखों से ध्रुव भगवान को पी जाएंगे, आंखों के रास्तों से दिल में उतार लेंगे। और मुझे तो लगता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में अन्य कुछ लगाने की आवश्यकता ही नहीं। जैसे हमारे बांके बिहारी बहुत सुंदर हैं और श्री बांके बिहारी लाल को हम सब
कोई हीरे का मुकुट पहनाता है, कोई हार पहनाता है, कोई पटका डालता है, कोई पोशाक लाता है, कोई अन्य प्रकार से चांदी और सोने के आभूषणों से ठाकुर जी का श्रृंगार करता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो आभूषण हैं, ये जो पटका हैं, ये जो पोशाक हैं, ये जो मुकुट हैं, ये जो हार हैं, ये बांके बिहारी के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए नहीं है, अपितु ठाकुर जी के सौंदर्य को छिपाने के लिए हैं कि इतने सुंदर हैं कि कहीं नजर न लग जाए। व्यक्ति का मन तो केवल इन्हीं पर अटका रहे, ओहो कैसा मुकुट है, कैसा मासूरी है, कैसी लटकुटी है, कैसी पोशाक है। इतने सुंदर हैं बांके बिहारी कि कहीं उनको नजर ना लग जाए, इसलिए ये सब तो छिपाने के लिए। ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान शुकदेव ने जिन श्लोकों का गायन किया है वह अद्भुत है। कि विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंगवेत्री च कक्षे। अरे भगवान की उस लीला का दर्शन करो। भगवान बीच में बैठे हैं, आसपास सब ग्वाल बाल बैठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे रास हो रहा है। जैसे भगवान अनेकों गोपियों के बीच में रासमंडल में विद्यमान रहते हैं, ऐसे भगवान कृष्णचंद्र अनेकों सखाओं के बीच में बैठे हैं। कल आपने कथा सुनी थी, वामे पाणो मृषण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु। बाएं हाथ में चावल और कड़ी रख रखी है, चावल और दही रख रखा है, और उंगलियों में अचार फंसा रखा है। यज्ञ भुग बाल के लिए बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण दशकों वर्ष मेहनत करके वेद का अध्ययन करते हैं और वेदों के मंत्रों के माध्यम से भगवान को भोग लगाते हैं। और कितना ध्यान रखते हैं भोग का। भोग में स्पर्श का ध्यान रखा जाता है, शुद्ध स्नान इत्यादि करके ही ठाकुर जी का भोग बने। जब भोग ले जाया जाए तो आगे फिर आचमन कराते हुए लेकर के जाते हैं, पानी को छिड़कते हुए जाते हैं, शुद्धता बनी रहे। कितना ध्यान रखते हैं यज्ञ भोग वाले के लिए। जब वह यज्ञ का भोक्ता यज्ञ के द्वारा खाता है ना, तो इतना ध्यान रखा जाता है कि यज्ञ में डाला क्या जाए। गेहूं, जौ, तिल, शर्करा, धान्य, चावल, और कितनी कितनी मात्रा में डाला जाए, यह भी ध्यान रखा जाता है। बड़े नियम हैं हवन के, बड़े नियम हैं यज्ञ के। सारे अन्न को साफ करो, सारे धान्य को साफ करो, उसके बाद उचित मात्रा में मिलाओ, शुद्ध घी का उपयोग हो, कोई कीड़ा ना आ जाए, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद में भी उचित मात्रा में और स्पष्टता मंत्रों का उच्चारण करके और फिर यज्ञ में आहुति डाली जाती है। सोचिए कितना कठिन है भगवान को भोजन कराना। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां तो एक लड्डू मुंह में खाता है और भगवान के मुंह में रख देता है। यहां भगवान दौड़ भी रहे हैं, भाग भी रहे हैं, गिर भी जाते हैं, मिट्टी में भी हाथ हो जाते हैं, और हाथ बस झड़कारे और भगवान ने फिर खाना शुरू कर दिया। ये भाव की नगरी है। श्रीधाम वृंदावन प्रेम की नगरी है। यहां ठाकुर जी को प्रेम से भोग लगाया जाता है। आपको पता है, अब हम सबके घर में तो यही व्यवस्था है कि पहले भगवान को भोग लगेगा और बाद में सब लोग भोजन करेंगे। वृंदावन में एक मंदिर है, वहां पर एक व्यक्ति है, उनको बोलते हैं चखिया जी। क्या बोलते हैं? चखिया जी। उनका काम पता है क्या है? भगवान को भोग बाद में लगेगा और पहले वो चखेंगे, कहीं नमक तो ठीक ठाक है, मिर्ची तो ज्यादा नहीं, मीठा तो ठीक ठाक है, बड़ा ध्यान रखते हैं। तो पहले वो चखेंगे
और जब देखेंगे कि भोजन में उचित मात्रा में सब मसाला इत्यादि सब डला हुआ है, तब फिर भगवान के भोग के लिए भोजन जाएगा। वरना ठाकुर जी की सब्जी में नमक कम है, खीर मीठी बहुत ही ज्यादा है, अथवा है ही नहीं, कैसे पता पड़ेगा? विचार करो। जहां प्रेम होता है वहां फिर नियम भी थोड़े से शिथिल हो जाते हैं। एक बार श्री वल्लभाचार्य जी महाराज और उनके पुत्र ही भगवान की सेवा कर रहे थे। भगवान का तो उनसे प्रेम था तो बातें भी करते थे। एक दिन दूध ले आए और दूध भगवान के आगे रख दिया, ठाकुर जी दूध पियो। अब उन्होंने दूध आरोगा और जब जाने लगे गोसाई जी, तो भगवान ने आवाज लगाई, बाबा। गोसाई जी बोले बोलो। बोले मोए दूध ने फीको लग रहे हो, दूध मोए ने फीको लग रहे हो। बोले लाल जी चिंता मत करो, मैं कलते यहां में बढ़िया से बढ़िया शक्कर डाल के लेके आऊंगा। अगले दिन गोसाई जी आए तो उनको ध्यान था कि फीका था दूध, तो आज शक्कर डाल दी और शक्कर डाल दी। भगवान ने दूध पिया तो गोसाई जी ने पूछा कि लाल जी आपको कैसो लगे हो दूध? अरे बोले बाबा मैंने तो तुमसे नेक सी शक्कर की कही थी और तुम तो इतनी ज्यादा डाल ले आए, मुझको डायबिटीज हो जाएगी। तो हाँ, तुम इतनी ज्यादा शक्कर डाल के ले आए। गोसाई जी बोले लाला तुम्हारे नखरे तो हमसे सहन करे न जाए। हाँ, भगवान भी नखरे करते हैं कई बार। जो पुजारी जी मंदिरों में सेवा करते हैं, कभी उनके पास आप बैठेंगे उठेंगे तो वो आपको कई ऐसे किस्से सुनाएंगे। कई पुजारी कहते हैं हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो हमने मुकुट बांधने की कोशिश करी पर मुकुट बंधे ही नहीं, बंधे ही नहीं, बंधे ही नहीं। बार बार बांधे सो गिर जाए, बार बार बांधे फिर ढीला हो जाए, फिर गिर पड़े, फिर ढीला हो जाए, फिर गिर पड़े, फिर टेढ़ा हो जाए। और फिर वो वाला मुकुट हटा करके कोई दूसरा बांधा तो एक ही बार में बंध गया। इसका मतलब क्या था? आज ठाकुर जी को वो पहनने की इच्छा ही नहीं है। गोसाई जी कहते हैं हम पटका डालते हैं, भगवान को बार बार सरक जाता है, बार बार नीचे आ जाता है, और दूसरा डालते हैं तुरंत टिक जाता है। यानी आज भगवान को पहनने का मन ही नहीं है। भगवान भी ऐसी लीलाएं करते हैं। गोसाई जी तो कहने लगे लाल जी आपके नखरे हमसे नहीं उठाए जाते। और दूसरे दिन जब आए तो एक गिलास में दूध ले आए और एक कटोरी में शक्कर ले आए। बोले तुम तुम्हारे हिसाब से डाल लो और पी लो। भाव की प्राधान्यता है कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। जो भाव से भजता मुझे उसका भव से बेड़ा पार है। कि भाव बिन वो कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं। और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। कोई भाव से एक पुष्प भी समर्पित करे तो ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं। मीराबाई तो छोटी सी थी। एक दिन दूधा जी ने कह दिया कि बेटा आज मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, जा भगवान को दूध पिला, दूध का भोग लगा के आ जा। मीरा जी गई। और छोटी सी मीरा को क्या पता कि भगवान कैसे भोग लगाते हैं। मीरा को तो लगा जैसे मैं दूध पीती हूं वैसे गोपाल जी भी दूध पीते होंगे। और मीरा जी ने कटोरा जो दूध का था वो सामने रख दिया और हाथ जोड़ करके बोली ठाकुर जी पी लो ना। अच्छा भगवान ऐसे दूध पीते हैं क्या? कैसे पिएंगे? और ऐसा भोग रख दो, पर्दा लगा दो, हाथ जोड़ो, वेद मंत्र बोलो। हरि ओम महनाभ्या आसीदंतरिषगुम श्रीष्णो देवो समवर्तत पद्भ्याम भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन्न। ऐसे लगेगा भोग। मीरा को यह मंत्र कहां आता?
मीरा को तो लगे कि बस अरे जैसे मैं पी रही हूं वैसे तुम भी पी लो। ये कटोरे के अंदर दूध आपके सामने रखा है और प्रेम से आप भोग लगाओ। और बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, भगवान ने दूध पिया ही नहीं। तो मीरा प्रार्थना करने लगी। क्या कह रही मीरा? होथे तो आरो गोजी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। होथे तो आरो गोजी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। तो अनुगुणी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। हे तो आरो गोजी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। हे तो अनुगुणी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। दूध का कटोरा रखा है आपके सामने, इसको पियो ना। वैसे तो रोजाना बाबा ही आपको दूध पिलाते थे, पर आज उनकी तबीयत गड़बड़ है। उन्होंने ही मुझे भेजा है, आप ये चिंता न करें कि मैं नहीं हूं। अरे उन्होंने ही भेजा है। कि दूधा जी मन दई बोलावण, जद में आई चाल। दूधा जी मन गई बुलावण, जद में आनो दाल। अरे दूधा जी मन दई बुलावण, जद में आई चाल। दूधा जी मन गई बुलावण, जद में आई चाल। और धोली धेनु को दूध गरम कर, धोली धेनु को दूध गरम कर, ल्याई मिश्री घाल। धोली धेन को दूध गरम कर, लाई मिश्री और घाल। क्या ने रूठ गया, हाँ जी क्या ने रूठ गया, क्या ने रूठ गया, मेड़त यारा सरताज। कटोरियो लाई दूध को भरो। क्या ने रूठ गया, मेड़त यारा सरताज। कटोरियो लाई दूध को भरियो। अरे क्या बात है? क्या रूठ गए हो? क्या गुस्सा हो? पियो ना। और क्यों रूठे हो ये बता दो। हर किस विद रूठ गया छोगाला, कारण कहो महाराज। किस विद रूठ गया छोगाला, क्या कारण महाराज? किस विद रूठ गया छोगाला, कारण कहो महाराज। किस विद रूठ गया छोगाला, कारण कहु महाराज। और दूध कटोरियो धर्यो सामने। अरे दूध कटोरियो धरो सामने, पीवण री कैला। अरे दूध कटोरियो धरो सामने, पीवन। क्या लाज है पीने में? पीमड़ री काई लाज। और अगर दूध नहीं पियोगे तो क्या होगा? भूखे रह जाओगे, और भूखे रहोगे तो अरे भूखा मरतारा, हाँ जी भूखा। ओ भूखा मरतारा, हाँ जी भूखा मरतारा। छिप जासी थारा गाल। कटोरियो लाई दूध को भरियो। भूखा मरतारा, छिप जासी थारा गाल। कटोरियो लाई दूध को प्यारे। भरियो। अगर भूखे रहोगे तो ये जो टमाटर जैसे गाल है ना, ये अंदर चिपक जाएंगे। इसलिए दूध को पी लो। लेकिन भगवान ने फिर भी नहीं पिया। तो मीरा ने बहुत बड़ी बात कह दी। इतनी छोटी सी बच्ची से इतनी बड़ी बात की उम्मीद नहीं थी, पर मीरा ने बहुत बड़ी बात कही।
कि शाम सलोना दूध आरोगो साची बात सुना। शाम सलोना दूध अरोगो साची बात बता। अरे शाम सलोना दूध आरोगो साची बात सुना। शाम सलोना दूध अरोगो साची बात सुना। और बिना पियाए दूध कटोरो, बिना पियाए दूध कटोरो पाछी परत न जाऊं। हो पाछी परत न जाऊं। हाँ पाछी परत न जाऊं। अरे पाछी परत न और जाऊं। क्या करूंगी? देस्यूं सांवरिया, हाँ जी देस्यूं सांवरिया, देस्यूं सांवरिया चरणा में देह त्याग। कटोरो ल्याई दूध को भरियो। ओ देस्यूं सांवरिया चरणा में देह त्याग। कटोरो ल्याई दूध को भरियो। होते तो आरो गोजी मदने गोपाल। कटोरो ल्याई दूध को भरियो। होते तो आरो गोजी मदन गोपाल। कटोरो ल्याई और दूध को भरियो। मीरा कहने लगी, अगर तुमने दूध नहीं पिया तो चरणों में देह का त्याग कर दूंगी, मर जाऊंगी। ये बात सुनते ही तो भगवान भी डर गए और आज गजब हो गया। डरिया शाम करुणा सुन प्रभु जी लियो कटोरो हाथ। डरिया शाम करुणा सुन प्रभु जी लियो कटोरो हाथ। अरे डरिया शाम करुणा सुन प्रभु जी लियो कटोरो अरे डरिया शाम करुणा सुन प्रभु जी लियो कटोरो। और गट गट दूध पिवण वाला गया। अरे घट घट दूध पिवण वाला गया। चार बुझारा नार। अरे घट घट दूध पिवण वाला गया। चार बुझारा नार। ओ देखो चार बुझारा नार। ओ बालो राखे हैं, हाँ जी बालो राखे भगतारी जाति लाज। कटोरियो ल्याई दूध को भरियो। ओ बालो राखे भगतारी जाति लाज। कटोरियो ल्याई दूध को भरियो। होते तो आरो गोजी मदन गोपाल। कटोरो ल्याई दूध को भरियो। होते तो आरो गोजी मदन गोपाल। कटोरियो ल्याई दूध को भरियो। ओ कटोरो ल्याई दूध को भरियो। कटोरियो ल्याई दूध को भरियो। हाँ कटोरो ल्याई दूध को भरियो। कटोरो ल्याई दूध को भरियो। मीरा जी ने भगवान को दूध पिलाया। भगवान ने क्या किया? हाथ में कटोरा लिया, दूध पी गए। अब दूधाजी के पास आई मीरा। दूधाजी बोले भोग लगा दिया? बोले हाँ महाराज लगा दिया। आहा। लाओ वो प्रसाद दो, जो दूध का भोग लगाया प्रसाद दो। मीरा जी बोली काहे का प्रसाद? अरे बोले भोग लगाते हैं तो प्रसाद तो मिलता ही है। बोले वो तो पूरा ही पी गया, वो तो पूरा ही पी गया। दूधाजी बोले ऐसा तो नहीं होता कि भगवान दूध पी जाए। तो दूधाजी के पास जो व्यक्ति बैठे हुए थे गांव के और लोग, तो उन्होंने कहा दूधाजी छोटी बच्ची है, भूख लगी होगी, खुद पी गई होगी। दूधाजी बोले मैं इसलिए गुस्सा नहीं हूं कि खुद दूध पी जाए, पर झूठ बोल रही है। झूठ बोलना ठीक बात नहीं। खुद दूध पिए तो बता दे कि मैंने पी लिया, लेकिन ये झूठ बोल रही है। मीरा बोली नहीं नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। भगवान ने दूध पिया है और मेरे सामने पिया है। अच्छा, तो अगर भगवान ने दूध पिया है तो दोबारा भी पिएंगे? बोले जो एक बार पिएगा वो 10 बार पिएगा, क्यों नहीं पिएगा?
तो बोले चल और मेरे सामने भगवान को दूध पिलाकर बता। दूधाजी मीरा को लेकर आ गए। मीरा ने वापस गिलास रख दिया सामने, कटोरा रख दिया दूध भर के। दूधाजी बोले हाँ तो कहो इनसे दूध पियो। मीरा जी फिर हाथ जोड़कर, थे तो आरोगो जी मदन गोपाल कटोरो ल्याई दूध को आरोगो भगवान। अच्छा भगवान मीरा से बात कर रहे हैं और मीरा को इशारा कर रहे हैं, नहीं 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 इनके सामने नहीं पीऊंगा। मीरा जी बोले गजब करते हो, पहले ये पिलाते थे तो मेरे सामने नहीं पी रहे थे, अब मैंने पिला दिया तो इनके सामने नहीं पियोगे, ये क्या नाटक चल रहा है, पी लो ना दूध। मीरा जी बोले, भगवान बोले अरे मीरा जी मैंने तो आपके हाथ से दूध पिया है तो आप ही के हाथ से पीऊंगा, इनके सामने नहीं पीऊंगा, इनको भेजो यहां से। मीरा जी कहने लगी ठाकुर जी मुझ पर तो यह आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने दूध पी लिया, और बताओ आप चोरी खुद करते हो नाम हमारा ले देते हो। अच्छा ठाकुर जी का स्वभाव है कि नहीं, कल बेचारे देवर में थप्पड़ पड़वाई दिया था, खाया खुद ने। चोरी आप करते हो, काम आप करते हो और नाम हमारा ले देते हो। अच्छा वैसे ठाकुर जी का स्वभाव यही है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करने वाले कौन है? ठाकुर जी, और नाम हमारा कर दिया। वास्तव में हम लोगों की सामर्थ्य क्या थी? ये जले हुए दिए कब के बुझ जाते, ये जले हुए दिए कब के बुझ जाते, पर कोई तो है जो हवाओं को थामे हुए है, कोई तो है जो हवाओं को थामे, वरना इन संसार के अंदर जो हमें तीव्र वेग से टकराती हुई परिस्थितियों की लहरें मिलती हैं, इन लहरों में तो हम कब के डूब जाते हैं, कब के डूब जाते हैं। लेकिन कोई है, वो कोई है जिसने हमें अभी भी इस दुनिया के समुद्र में ऊपर रख के रखा है, उसमें डूबने नहीं दिया, ऊपर रख रखा है। ये संसार समुद्र ही है। इस दुनिया, इस संसार को, भव को सागर ही कहा गया। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि संसार क्या है? सागर। और इस सागर से अगर पार उतरना है तो नाव से काम नहीं चलेगा, नाव तो नदी पार कराएगी। जहाज उतरते हैं सागर में, जहाज चाहिए। और जहाज क्या है? जो व्यक्ति इस दुनिया के समुद्र से पार उतरना चाहता है वह जहाज में आ जाए। और जहाज क्या है? प्रमाण है, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भव सागर चह पार जो पावा, 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 राम कथा करे दृढ़ नावा, राम कथा करे दृढ़ नावा, ओ राम कथा करे
भवसागर से पार जाना चाहता है, उसके लिए नाव क्या है? वो केवल नाव नहीं, दृढ़ नाव। क्या है? कि राम कथा ताक है दृढ़ नाव। दृढ़ नाव यानी जहाज। और जहाज क्या है? राम कथा। जहाज क्या है? भगवान की कथा। जहाज क्या है? भागवत की कथा। अरे आप तो बस आइए और उस कथा में बैठ जाइए, पार ही अपने आप लगा देगी। बस आकर के बैठ जाओ, और कुछ करना ही नहीं। संसार सागर है, इसके बहुत तरीके से उपमा है। पहली चीज आप देखिए, समुद्र। सबसे पहली बात, समुद्र जैसा होता है वैसा, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। क्या मतलब? समुद्र का पानी बहुत अच्छा दिखाई देता है, निर्मल दिखाई देता है। आजकल तो खैर समुद्र में भी लोगों ने गंदगी कर दी है, लेकिन वास्तव में समुद्र का पानी है तो निर्मल ही, बहुत साफ है। अच्छा, बहुत साफ पानी है। अब एक प्यासा आया और प्यासे को लगा कितना साफ पानी है, चलो पानी पिया जाए, प्यास बुझाई जाए। तो उसने समुद्र का पानी पिया, और जैसे ही पिया तो क्या हुआ? बाहर निकाल दिया सारा, क्योंकि खारा है। और खारा नहीं, कड़वा है समुद्र का पानी एकदम, है या नहीं? अच्छा, दिखता बहुत अच्छा है, लेकिन होता खारा है, कड़वा। ऐसे ये दुनिया है, ये बाहर से दिखती बहुत अच्छी है, पर जब इसके अंदर झांक करके देखते हैं ना, तब लगता है कि यहां पर जितने लोग बैठे हैं वो सब केवल अपना काम निकालने के लिए बैठे हैं, सब केवल अपने स्वार्थ के लिए बैठे हैं। सबको हमसे कुछ ना कुछ चाहिए, और जब तक चाहिए तब तक राम राम है, और जब कुछ नहीं चाहिए तब तो फिर देखते भी नहीं एक दूसरे की ओर। विचार करो, ये सब अपना काम निकालने में बैठे हुए हैं, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। ऐसी है दुनिया। दूसरी देखो, जब आप समुद्र के इस ओर खड़े हो जाते हो तो आपको ये वाला किनारा तो दिखता है, लेकिन वो वाला किनारा नहीं दिखता। इसका मतलब जानते हो? हमारे जीवन के भी दो किनारे हैं, एक जन्म और एक मृत्यु। हमारा जन्म हो चुका है, हमें ये वाला किनारा तो दिख रहा है, लेकिन हमारी मौत कब होगी उस किनारे को हम नहीं जानते। जरूरी नहीं कोई 50 साल का होकर ही मरे, जरूरी नहीं कोई 80 साल का 100 साल का होकर ही मरे, वो कभी भी जा सकता है, उसका पता नहीं। तो जैसे वह किनारा समुद्र में दिखाई नहीं देता, वैसे हमें यह किनारा नहीं दिखाई देता। वह वैसे हमें जिंदगी में भी मौत का किनारा नहीं दिखा। समुद्र में हम क्या देखते हैं? बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, बहुत ऊंची ऊंची। समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें आई, और जब समुद्र तबाही मचाता है, सुनामी आती है, हम देखते हैं लोग कहते हैं 2-2 मंजिल ऊंची, 3-3 मंजिल ऊंची लहरें आ रही हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं समुद्र में, और लहर ऊपर उठती है और फिर नीचे आती है, और नीचे आकर मिल जाती है। अच्छा, इतनी ऊंची जो लहर उठी थी वो कहां गई? लहर तो बहुत ऊंची उठी थी, पर वो कहां गई? कुछ पता चला? मिल गई। ऐसे ही जिंदगी के अंदर हम देखते हैं, इस संसार में कई लोग बहुत ऊंचे चले जाते हैं, और फिर कहां जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता, खो गए कहीं। बहुत महापुरुष भी हुए, बड़े बड़े लोग भी हुए खूब, जिन्होंने समाज का भी कल्याण किया, और जो लोग बहुत बहुत ज्यादा फेमस भी हुए, बहुत लोग हुए, पर वो कहां चले गए पता ही नहीं। ऐसा ही तो है संसार। ऐसे कठिन संसार में बड़ी बड़ी मछलियां रहती हैं। हम देखते हैं ना आजकल मछलियां रहती हैं समुद्र के अंदर, बड़ी बड़ी खतरनाक, शार्क रहती है, वेल रहती है, हम देखते हैं। ऐसे ही संसार के अंदर भी बड़ी बड़ी तिमिंगल मछलियां होती हैं, जो हमें हरदम काटने में लगे रहते हैं, जो हमें हरदम नीचे खींचने में लगे रहते हैं। कैसे पार होगे? तो एक ही साधन है, इस भवसागर से जो पार जाना चाहता है
कि राम कथा ता कह दृढ़ नावा। राम कथा ता कर दृढ़ नावा। ओ राम कथा ता कह दृढ़ नावा। ओ राम कथा ता कह दृढ़ नावा। जो भवसागर से पार जाना चाहता है वो तो कथा के अंदर आकर के बैठ जाए। तो सीधी सी बात है, आज मीरा पर आरोप लग रहा है, भगवान से मीरा कह रही है ठाकुर जी दूध पी लो ना, और भगवान कह रहे नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगा। तो मीरा ने डांट लगाई भगवान को, अच्छा आप नहीं पियोगे तो दूधाजी मुझे दंड देंगे, चलो पियो दूध। मैंने कहा ना डांट के भी भगवान की सेवा हो सकती है, लेकिन भाव तो इतना हो कि ठाकुर जी को डांट ऐसी स्थिति तो आए। हर कोई नहीं डांट सकता भगवान को, हर किसी को डांटने का अधिकार भी नहीं। और मीरा ने जब छोटी छोटी आंखों को थोड़ा सा लाल कर लिया, भगवान भी लगे डरिया शाम करुणा सुन प्रभु जी लियो कटोरो हाथ। फिर भगवान ने वह कटोरा हाथ में ले लिया और गट गट दूध पिवण बाला गया, चार भुजारा ना। वापस से भगवान ने दूध को पिया दूधा जी के सामने। और आज मीराबाई को जो झूठा साबित कर रहे थे लोग, भगवान ने मीरा की लाज रखी। बालो राखे छे भगतारी जाति लाज, कटोरी दूध को भरे। आज भगवान ने जब दूध पिया तो दूधा जी की भी आंखों में आंसू आ गए और दूधा जी मीरा के चरणों में गिर पड़े और कहा मीरा सच्चा भोग तो तू नहीं लगाया। हम लोग भगवान को भोग दिखाने जाते थे, पर वास्तव में तूने भगवान को भोग लगाया है। मेरा गोविंद अगर तुम सच्ची भक्ति करते होंगे तो तुम्हारी कभी भी लाज को वह जाने नहीं देगा, तुम्हारी शान वह कभी कम नहीं होने देगा। तुम भक्ति तो करो। लाख परिस्थितियां आएंगी, लाखों लोग आएंगे, लाखों विपरीत समय आएंगे, लेकिन तुम्हारा विश्वास पक्का होना चाहिए, तुम्हारी लगन पक्की होनी चाहिए, और गोपाल उसकी लाज रखेगा। ये विश्वास पूरा दृढ़ रखो। कितनी कितनी बातें, कितनी कथाओं से इसको स्पष्ट किया जाता है। एक भक्त हुए जिनका नाम हुआ श्री चोखा मेला जी। अब इतनी उच्च जाति में पैदा नहीं हुए थे, तो पंडित जो हैं मंदिर में घुसने नहीं देते। एक दिन चोखा मेले जी ने कुछ पैसे कमाए और केले खरीदे और सोचा कि विठलनाथ जी को भोग लगाऊंगा। और चोखा मेला जी भोग लगाने जब गए ऊपर, तो पंडितों ने देखा ये कहां से आ गया। तो पहले तो डांटा, अब पुजारी जी ने खाए पिए भी थे तो दो चार लगा भी दिया। सीढ़ियों से गिर गए, घुटने में लग गई, कोहनी छिल गई। चोखा मेला जी नीचे आके गिरे एकदम मंदिर से। अच्छा, चोखा मेला जी डांट रहे हैं, सुना रहे हैं, किसको? पुजारी जी को नहीं, भगवान को। भक्त प्रार्थना भी भगवान से करता है और शिकायत भी भगवान से करता है। प्रार्थना भी भगवान से और शिकायत भी भगवान से। बोले वाह, मैं तो इतने प्यार से आपके लिए केले लेकर के आया था, मुझे लगा कि आपको खिलाऊंगा। अरे खाना नहीं था तो मना कर देते ना। अपने आदमियों से पिटवा और दिया, बड़ा डांटा।
अब चोखा मेला जी आ गए अपने आश्रम में। उनकी पत्नी उनकी सेवा करने लगी, घुटनों पर मलहम लगाए, कोहनी पर लगाए, पट्टी बांधे। रात का समय 12 बज रहे होंगे, दर्द से करा रहे थे चोखा मेला जी कि सांकल खटखटाई किसी ने, खोलो। और बस इतनी सी आवाज आई, खोलो। उस आवाज में ही वो जादू था कि चोखा मेला जी का सारा दर्द ही मिट गया, सारा दर्द समाप्त हो गया। पत्नी उठ करके गई और द्वार खोला। चोखा मेला जी भी सामने ही खाट पर थे, और जैसे ही द्वार खोला तो मंदिर के अंदर पुजारियों ने तो नहीं जाने दिया, पर आज मंदिर से बाहर निकलकर ठाकुर जी भक्त की झोपड़ी में आ गए। चोखा मेला जी तो खड़े हो गए दृश्य देखकर, क्या हुआ। और भगवान तो ऐसे मिले जैसे मित्रवत मिलते हों, गले से लगा लिया। सारी पीड़ा चली गई चोखा मेला जी के शरीर की। भक्तों के साथ ऐसा ही होता है। कई बार तो मैं सुनता भी हूं, कुछ लोग कहते हैं कि क्या करें, हमारे जीवन में परिस्थितियां बहुत विपरीत आती है और हम सोचते हैं कि हम भी जाकर मंदिर में भगवान को थोड़ी शिकायत तो कर ही आए। पर जब मंदिर के अंदर शिकायत करने जाते हैं ना, तो जब वो खड़ा खड़ा ऐसा मुस्कुराता है कि हम शिकायत करना ही भूल जाते हैं। हम यही भूल जाते हैं कि मंदिर में जाकर कहें क्या। लेकिन गोपाल का यह स्वभाव है, मेरे मायूस चेहरे को वो खिला देता है, मेरे मायूस चेहरे को वो खिला देता है, मेरी सूनी पड़ी महफिल को वो सजा देता है। मेरे मायूस चेहरे को वो खिला देता है, मेरी सूनी पड़ी महफिल को वो सजा देता है। और हम किसी जाम के मोहताज नहीं यारो, हमारा प्यारा हमें आंखों से पिला देता है। भगवान भक्त के सारे दुखों को स्वयं ही दूर कर देते हैं। तो आज श्री चोखा मेला जी जो हैं, वह अपने आश्रम के अंदर भगवान उनसे मिल भी रहे हैं। भगवान बोले, चोखा मेला जी क्षमा करना, वहां पुजारी जी थे और मैं ज्यादा कुछ कह नहीं पाया, ज्यादा कुछ बता नहीं पाया। तो अब आप बताइए, आप मेरे लिए क्या लेकर के आए थे। चोखा मेला जी ने वो जो स्वाफी के अंदर केले बांध के रख रखे थे और खोलकर भगवान के आगे रख दिए और भगवान से कहने लगे कि ठाकुर जी, मैं तो यही केले आपके लिए लेकर के आया था, आप इनको पाइए। केले रख दिए भगवान के सामने और भगवान एक एक, जैसे विदुर जी के यहां भगवान ने केले के छिलके खाए थे, वैसे आज चोखा मेला जी के आश्रम में जाकर के और भगवान ने केले खाए। अच्छा, केले तो खाए, 4 केले अपने पीतांबर में बांध लिए। चोखा मेला जी बोले, आदत जाएगी नहीं तुम्हारी, ये बांध के क्यों ले जा रहे हो, जो खाना यहीं खा लो। अरे बोले, हम जब आ रहे थे ना, तो वहां तो हाई कमान है, देवी जी बैठी है मंदिर में, मैं जब आ रहा था तो वो पूछ रही थी कहां जा रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं जरा आपसे मिलके आ रहा हूं। बोले, आप भक्तों के यहां जाओगे बिना प्रसाद के तो वो आने नहीं देंगे, और मेरे लिए भी कुछ लेकर के आना। तो ये जो केले हैं ये मैं उनके लिए लेकर के जा रहा हूं। चोखा मेला जी तो प्रसन्न हो गए, किशोरी जी ने भी मुझे याद किया। और आज गजब हो गया, रात के अंदर तो भगवान पंडरीनाथ जो हैं वह भगवान रात के अंदर केले लेकर के पधारे, और सवेरे जब पंडा पुजारियों ने दरवाजा खोला तो वो जो केले लाए थे भगवान, एक मुख में लगा हुआ है, एक हाथ में रखा हुआ है, एक किशोरी जी के पास में रखा। पंडा जी बोले, केले कहां से आए, हम लोगों ने तो केले रखे नहीं थे, कहां से आए केले। तब एक बोला, अरे कल वो आया था चोखा मेला, केले का भोग लगाने ही आया था, हमने डांट के भगा दिया, रात में चोरी छिपके मंदिर में आया और दरवाजा खोल करके और केलों को यहां रख दिया। हे भगवान, अपवित्र कर दिया मंदिर। अब तो बहुत गुस्सा आ गया पंडा पुजारियों को, हाथ में लाठी डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़े,
और जब मारने के लिए दौड़े तब ही भगवान के मंदिर का जो कपाट था वह अपने आप बंद हो गया, अपने आप। अब खूब धक्का मारे, खूब जोर लगाएं, खूब ताकत लगाएं, पर मंदिर का दरवाजा खुले ही नहीं। तब अंदर से आवाज आई कि जिस भक्त का तुमने अपमान किया था उस भक्त को ससम्मान इस मंदिर के अंदर लेकर के आओ। अब पंडा पुजारी जी पहुंचे। अब इन्होंने आवाज लगाई खोलो, तो कल जो आवाज लगाई थी उससे तो सारा का सारा दर्द चला गया था, और आज जब आवाज लगाई बोले ये कहां से आ गए, जरूर बाने कछु कर दिए होएगो, कल भी पिटवा दिया, अब यहां खा के जाता तो कोई सबूत भी नहीं रहता, पर 4 केले बांध के और ले गया, कुछ तो गड़बड़ उसने की है। डरते 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 चुका मेला जी ने दरवाजा खोला और सामने जब पंडा पुजारी को देखा तो माथे पे पसीना आ गया। बोले आज तो हम फिर पिटे या कन्हैया के चक्कर में। लेकिन पंडा पुजारियों ने हाथ जोड़कर चोखा मेला जी को कहा कि आपको ठाकुर जी ने याद किया है, आप पधारें। पालकी लेकर के आए, चोखा मेला जी को पालकी में बिठाया, पालकी को लेकर मंदिर के अंदर गए। जिस सीढ़ी से एक दिन पहले फेंका गया था, आज उसी सीढ़ी पर पंडा पुजारी पालकी लेकर के चोखा मेला जी को चढ़ा रहे हैं। यही है गोविंद की कृपा, यही है ठाकुर जी की कृपा। भगवान की शरण हो जाओ, दुनिया तुम्हें फेंकेगी और गोपाल ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वही दुनिया फिर तुम्हें सर पर बिठाएगी, ऐसी व्यवस्था करेंगे। चोखा मेला जी के पालकी मंदिर के जगमोहन के अंदर रखी गई और मंदिर के प्रांगण के अंदर पालकी को रखा। और आज चोखा मेला जी जब पालकी से बाहर निकल करके आए तो गजब हो गया। वह कपाट जो अभी तक बंद था, धक्के मारने पर, जोर लगाने पर जो कपाट खुल नहीं रहा था, आज वह कपाट अपने आप खुल गया और सब लोगों ने दर्शन किया। ठाकुर जी भीतर से दौड़ करके आए और आकर के चोखा मेला को वापस अपने गले से लगा लिया। तो बालो राखे छे हाजी, बालो राखे छे भगतारी जाति लाज, कटोरो ल्याई दूध को भरियो। भगवान अपने भक्तों की लाज रखता है। हां, एक बात है कि हम भगवान को समर्पित हो जाएं, एक बात है कि हम भगवान से प्रेम करने लगे। और आज कितना सुंदर हुआ, भगवान से प्रेम यही है कि जैसे ब्रजवासी कर रहे हैं, ब्रजवासियों को यह नहीं पता ये परमात्मा है। ब्रजवासी तो देखो उंगली लगा करके खड़े हैं भगवान, एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया और फिर भी ब्रजवासी नीचे डंडा लगा करके खड़े हैं, हमारे लाला थक जाएगा। यही है प्रेम। हम जानते हैं हमारे गोविंद परमात्मा है, हम जानते हैं हमारे गोविंद भगवान हैं, हम जानते हैं कि बस सर्वतंत्र स्वतंत्र परिपालक हैं, हम जानते हैं कि विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के वो हेतु हैं, हम जानते हैं कि उन परमात्मा का कोई तोड़ नहीं। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सबू मिगुम सर्वत्र सुत्वा तेतिष्ठदशांगुलम। यजुर्वेद कह रहा है कि वह परमात्मा सर्वोपरि है और वह परमात्मा सर्वशक्तिशाली है। लेकिन वह परमात्मा सर्वशक्तिशाली होने के बाद भी एक उंगली से गिरिराज को उठाना दूर की बात है, भगवान एक उंगली के नख के कोने से सारे ब्रह्मांड को उठा सकते हैं। गिरिराज कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना सब जानने के बाद भी हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, इसलिए अपने लाठी डंडा गिरिराज के नीचे लगा कर रखें कि कहीं हमारे ठाकुर जी को कोई कष्ट ना हो। क्या इतना प्रेम कर पाएंगे हम जितना ब्रजवासियों ने किया? लेकिन उन ब्रजवासियों की लीलाओं का, कथाओं का अनुसरण करते करते अगर ब्रजवासियों की कृपा हम पर हो गई तो हमें भी जैसे ठाकुर जी उनको प्राप्त हो गए वैसे हमें भी प्राप्त हो जाएगी। आज डंडों को लगा रखा है और ब्रजवासी कन्हैया को बोल रहे हैं, लाला 3 दिन हो गए तू तो सोयो ही ना है,
अरे भैया कन्हैया, अगर हमारे हाथ दुखने लग जाए तो हम कंधा लगा ले, कंधा दुख में लग जाए तो सर लगाए ले, और सर भी दुख में लग जाए तो डंडा लगाए के नेक देर आराम कर ले। पर भैया कन्हैया, तेने तो 3 दिना से विश्राम ही नहीं कियो, नेक सो ले, नेक विश्राम कर ले, नेक आराम कर ले, नेक लेट जा। कन्हैया बोले, मैं अगर सोऊंगा ना तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। हो तो तूने जे समझ रखी है कि तेने ही गिरिराज जी धारण करके रखे। अरे देख हमने कितने मोटी मोटी लाठियां लगा रखी है। तो कन्हैया बोले, उंगली हटा लूं? बोले हाँ हटा ले। बोले देख लो हटा लूं? बोले हाँ हटा ले। तो कन्हैया ने सोचा उंगली ढीली करूं थोड़ी सी, और भगवान ने उंगली को थोड़ा सा ढीला किया, और जैसे ही उंगली को ढीला किया तो हमारे गिरिराज जी नीचे आने लगे। और गिरिराज जी जब नीचे आए तो जितनी लाखों छड़ियां लगी थी सब एक एक करके टूटती हुई चली गई। अब तो ब्रजवासी कहने लगे, अरे कन्हैया संभाल, अरे लाला संभाल, अरे कन्हैया संभाल। कन्हैया ने फिर से धारण कर लिया। ब्रजवासी अब तो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। चोरे नंद के छोरा, एक बात बता, हमारी ये मोटे मोटे लठ टूट गए और तेने जब पतरी सी अंगूरी पर गिरिराज जी धारण करके रखे, क्या बात है? ब्रजवासियों को शंका हुई कि क्व सप्त हायनो बाल क्व महाद्रिविधारणम कि ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। ततो नो जायते शंका, हमारे मन में शंका हो रही है। व्रजनाथ तवात्मजे, हे व्रजनाथ आपका जो आत्मज है, आपका जो बेटा है, क्व सप्त हायनो बाल, ये जो 7 साल का बच्चा है, क्व महाद्रविधारणम, कैसे इसने गिरिराज को धारण कर लिया? आप बताइए। गर्गाचार्य जी नंद बाबा बोले, मैं क्या बताऊं, मैं तो बस इतना सा कहूं कि एक बार गर्गाचार्य जी हमारे यहां पर आए थे और उन्होंने जब कन्हैया का नामकरण किया था तब उन्होंने कहा था कि बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मान रूपाणि तान्यहं वेदनो जना। हाँ, उन्होंने कहा था, क्या कहा था? ये कहा था कि इसके अंदर नारायण के समान गुण होंगे। तो मुझे लगता है आज वो गुण दिख रहे हैं। लेकिन ब्रजवासियों को विश्वास नहीं हुआ। ब्रजवासी कहने लगे, लाला कन्हैया ये बता कि तेने गिरिराज कैसे उठाए, तू हमें बता। तो भगवान बोले, बड़ी दिक्कत है, मैं इनसे ये नहीं कह सकता कि मैं भगवान हूं, नहीं तो मोटे ही कहेंगे मोए धोबो आवे ना भगवान बनो फिरे हमारे सामने। बता जरा कैसे उठाए तेने गिरिराज जी। तो कन्हैया ने बहुत सुंदर बात की। क्या कही? कि कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपल करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। बोले कुछ तो माखन का बल बढ़ा। मैं नहीं कहता था आप लोगों से माखन खाओ माखन खाओ माखन खाओ, हमने और आपने जो मिलकर माखन खाया उस माखन का बल बढ़ा। और कुछ आप सब लोगों ने मेरी सहायता करी। बोले हमने क्या सहायता करी? बोले देखो भैया, जब मैंने श्री गिरिराज को उठाया तो आपको पता है गिरिराज जी की पूजा करी थी उसकी थोड़ी देर पहले हमने। बोले हाँ करी थी। तो गिरिराज महाराज ने मेरे कान में एक मंत्र दिया था, अगर मैं उस मंत्र को पढ़ूंगा तो सामने जितने लोग बैठे हैं उन्हें सबकी शक्ति मेरे अंदर आ जाएगी। तो जब मैंने गिरिराज जी को उठाया था तब आप सब लोग मुझे देख ही रहे थे और मैंने मंत्र को पढ़ना चालू कर दिया। मैंने जब मंत्र पढ़ा
तो आपके अंदर की जितनी भी शक्ति है वह सारी की सारी शक्ति मेरे अंदर आ गई। ब्रजवासी बोले सोई तो हम कह रहे हैं आजकल हम कमजोर कमजोर क्यों महसूस कर रहे हैं? अरे हमें चक्कर भी आ रहे हैं ने, हमारे हाथ पांव भी पतरे पतरे है गए भाई। तो हम सोचेंगे आजकल शक्ति चली कहां गई हमारी? चोरे नंद के छोरा, पहले माखन चुराए हुए हो, अब शक्ति चुराए हुए लग गए हो। दूसरी बात, और तीसरी बहुत सुंदर की। दो बात क्या थी कि कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपल करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर